नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत शर्मा आपका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी स्थल में। तो दोस्तों, आज जो हम क्लास शुरू करने वाले हैं वो एसएससी जीडी के रिगार्डिंग शुरू करने वाले हैं। और एसएससी जीडी में हम जो स्टार्ट करेंगे वो रीजनिंग का सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो डाइस से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है डाइस यानी पासा। ये होता कैसे है? ये जो डाइस होता है हमारा, पासा जो होता है होता कैसे है? तो अब जो हमने देखा, जो अब जो ट्रेंडिंग चल रहा है पासे का, वो तो ये रूप है जो हम लूडो में खेलते हैं। ठीक है, जो अब इसका ट्रेंडिंग रूप है वो तो ये वाला रूप है। जो पहले जो रूप होता था, पहले पासे का रूप होता था ये। और ये कौन सा वाला पासा होता था? मामा शकुनी वाला। आपने देखा भी होगा महाभारत में कि मामा 6 तो तुरंत रगड़ा फेंक दिया जो भांजे 6। ठीक है, तो ये जो पासे का ओरिजिनल रूप है ये वो वाला पासा है, मामा शकुनी वाला। और आजकल हम और आप लोग जो यूज करते हैं वो पासा, वो लूडो का जो गोटा होता है ये वाला पासा है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि पासा होता कितने टाइप का है। तो पासा 2 टाइप का होता है। पासा कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का हमारा पासा होता है। सबसे पहला जो हमारा पासा होता है वो होता है साधारण पासा। और दूसरा जो हमारा पासा होता है वो होता है हमारा मानक पासा। कौन कौन से पासे होते हैं? सबसे पहला जो हमारा पासा होता है वो होता है साधारण पासा, और जो हमारा दूसरा पासा होता है वो होता है हमारा मानक पासा। जो हमारा मानक पासा होता है इसके काफी सारे नाम हैं। इसको हम सार्वभौमिक पासा भी बोलते हैं, सार्वभौमिक पासा। इसको हम विशिष्ट पासा भी बोलते हैं, विशिष्ट पासा। साधारण, इसको हम क्या क्या बोलते हैं? मानक पासा, सार्वभौमिक पासा, विशिष्ट पासा, ये इसके नाम हैं। ठीक है, अब ये हमने एक अपना पासा बना दिया। तो क्या होता है, पासे में 3 सतह तो हमें दिखाई देती हैं और बाकी जो 3 होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती। पासे की कितनी होती हैं टोटल? ये एक हमने पासा बना दिया, खुला हुआ पासा बना दिया हमने। ठीक है, तो टोटल इसकी कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें होता क्या है, इसमें 3 सतह तो हमें दिखाई देती हैं और 3 सतह दिखाई नहीं देती। ठीक है, 3 सतह दिखाई देती हैं और 3 सतह हमें दिखाई नहीं देती। तो जो दिखाई देने वाली सतह है ये तीनों, याद रखना मां से इनका मान जो हमें दिखाई देने वाली हैं। पासे कितने टाइप के बताए आपको? पासे हमने बताए थे 2 टाइप के। एक तो बताया था आपको साधारण और एक बताया था मानक। तो सा से आपको याद रखना, सा से 7 और सा से सामने, यानी जिस पासे की सामने दिखाई देने वाली, जिस पासे की सामने दिखाई देने वाली सतों का योग कितना हो जाए? 7 हो जाए, तो वो कौन सा पासा होगा? हमारा साधारण पासा होगा। इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता, अकेला ही नाम होता है साधारण पासा। जिस पासे की सा से सामने और सा से 7, यानी जिस पासे की सामने दिखाई देने वाली सतों का योग कितना हो जाए? 7 हो जाए, वो कौन सा पासा होगा? हमारा साधारण पासा। और मानक पासा क्या होता है? मानक पासा वो होता है जिसकी दिखाई ना देने वाली, यानी अपोजिट, यानी विपरीत, जिसकी क्या हो? विपरीत सतों का योग 7 हो, विपरीत सतों का योग 7 हो। ठीक है, याद कैसे रखना? साधारण पासा सा से 7 और सा से ही सामने, यानी सामने दिखाई देने वाली सतों का योग अगर 7 है तो वो कैसा पासा है? हमारा साधारण पासा। और जिसकी अपोजिट सतों का योग 7 हो रहा है वो कौन सा पासा है? हमारा मानक पासा। ठीक है, एक खुला हुआ भी मैंने आपको सामने पासा बना दिया।
और यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना, ये एसएससी जीडी में ही पूछा था प्रीवियस ईयर में, कि किसी भी पासे के एक सरफेस की 4 पड़ोसी सतह होती हैं। पड़ोसी सतह कैसे होती है? अब ये मैंने खुला हुआ पासा बना रखा, तो इसकी एक पड़ोसी सतह तो ये है, दूसरी पड़ोसी सतह ये है, और तीसरी ये वाली है, और चौथी ये है। यानी किसी भी पासे की एक सतह की क्या होंगी? 4 पड़ोसी सतह होंगी। तो 4 पड़ोसी सतह कौन कौन सी हैं? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। और ये क्या है? इसकी विपरीत सतह। ठीक है, ये कैसी है? इसकी विपरीत सतह। आगे चलते हैं। देखो पासा एक हम फिर से बना लेते हैं। ये हमने पासा बना लिया। ठीक है, यहां से सबसे पहले आपको बताना है कि इसकी सतह कितनी है। सतह यानी सरफेस कितनी है इसकी। तो सरफेस कितनी होंगे? 1 2 3, एक नीचे वाला 4, एक जस्ट इसके अपोजिट 5, और एक इसके अपोजिट कितना हो जाएगा? 6। तो टोटल कितने सरफेस होंगे इसकी? कितनी सतह होंगी? 6। अब बात आ जाती है इसकी कॉर्नर की। कॉर्नर यानी कोने कितने होते हैं इसमें? पासे में कोने कितने होते हैं हमारे? ये घन का ही रूप है। क्या है? घन का ही रूप है। तो 1 2 3 4 5 6 7, और एक पीछे की साइड में यहां पर मिलेगा, ये यहां पर एक ये हो जाएगा। तो कॉर्नर कितने होंगे? 8। अब इसकी फलक कितनी होंगी? तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4, और 4 जस्ट इसके नीचे वाली कितनी होगी? 8 9 10 11, और एक जस्ट इसके पीछे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 12। वैसे इनका कोई यूज नहीं है, केवल और केवल ये जो इसकी 6 क्या है? सरफेस है, इनका ही हमारा यूज है। और ये याद रखना है कि एक पासे की जो सतह होती है उसकी कितनी पड़ोसी सतह होती है? 4 पड़ोसी सतह होती हैं, और एक इसकी अपोजिट सतह होती है। और एक चीज हमने आपको क्या बताया कि पासे कितने टाइप के होते हैं? आकृति के हिसाब से 2 टाइप के होते हैं। एक तो मामा सुकनी वाला पासा आपको पीछे दिखाया था, और एक हमारा जो लूडो का डाइस होता है, एक वो वाला पासा होता है। ठीक है, फिर जो हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पासे के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप, साधारण और मानक। कौन कौन सा बताया था? साधारण और मानक। तो और इनका क्या क्या अंतर है? साधारण और मानक में आपको बताया था कि 7 से 7 याद रखना है, और सामने यानी सामने वाली साइडों का, जो सामने साइडों पे दिखाई देने वाले जो नंबर हैं, अगर इनका अगर हम प्लस कर रहे हैं और वो कितना निकल के आ रहा है? 7। 7 से 7 और 7 से सामने, तो वो कैसा पासा है? साधारण पासा। और मानक पासा कैसा होता है? मानक पासा होता है जो इसकी विपरीत सतहों पे जो नंबर लिखे रहते हैं, अगर उनका योग कितना है? 7 है, तो वो कैसा पासा है? मानक पासा है। ठीक है, अब हम इससे आगे जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोई भी एक पासा है उसको घुमाया जाता है। ठीक है, कोई भी एक पासा है उसको घुमाया जाता है 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो फिर उस पे नंबर जो होंगे वो कौन से होंगे? दूसरा टाइप हम इसका पढ़ेंगे साधारण और मानक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साधारण और मानक से जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साधारण और मानक के बाद में अगर हमारे पासे की एक सतह क्या है? कॉमन है, एक सतह कॉमन है, फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक सतह के बाद में फिर 2 सतह कॉमन आ जाएगी, और 2 सतह कॉमन के बाद में 3 सतह कॉमन से कभी क्वेश्चन नहीं पूछता। फिर हमारा क्वेश्चन पूछेगा कोई भी सतह कॉमन नहीं है। कहाँ से पूछेगा? कोई भी सतह कॉमन नहीं है, कोई भी सतह कॉमन नहीं है। इसके बाद में फिर आपने देखे होंगे
कि पासे में एक नंबर क्या होता है, एक नंबर मिसिंग कर देता है, ठीक है। फिर वहाँ से क्वेश्चन कि एक नंबर क्या है पासे का, मिसिंग है, मिसिंग पासा पढ़ेंगे। फिर हम एक नंबर मिसिंग के बाद में फिर कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिनके 2 नंबर मिसिंग होते हैं, वहाँ से फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे सारे टाइप होने वाले हैं। कुछ फिर हम फिगर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हमारी वीडियो थी ये कुछ डाइस पे छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ने के लिए थी, ठीक है। और जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए नमस्कार।